मैंने अपने चैनल की शुरुआत के समय एक वीडियो बनाई जो सदी के महान योद्धा महानायक के निर्णायक युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में था। उस वीडियो में कुछ महान योद्धा जिनके बारे में मैं अच्छे से बता नहीं पाया। आज हम जानेंगे उस हल्दी घाटी युद्ध के महान योद्धाओं के बारे में जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सन 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच एक महाभीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप करीब 20,000 की सेना के साथ 80,000 की मुगल सेना के सामने खड़े थे और अपने पराक्रम से ऐसा प्रहार किया उन्होंने कि मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस पराक्रम में सबसे बड़े सहायक उनके वो सरदार थे जो अपनी जान हथेली पर लिए लड़ रहे थे। आइए जानते हैं इन वीरों के बारे में। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी छत्र धारण करने के बाद मानसिंह की सेना को अरावली के पश्चिमी भाग पर जोरदार टक्कर दिया। महाराणा ने स्वयं ही हल्दी घाटी युद्ध के व्यू की रचना की तथा महाराणा ने ही गाजी खान को उसकी सेना के साथ तहस नहस कर दिया था। राणा पूंजा भी राणा जी मेरपुर के सरदार थे। बाल्यावस्था में ही अपनी वीरता के बल पर भोमट के राजा बने तथा ये वही इलाका है जो दिल्ली और मेवाड़ को एक साथ जोड़ता था। मुगलों को महाराणा तक पहुंचने के लिए इनके इलाके से गुजरना पड़ता, इसलिए इनसे संधि करने के लिए भील सेना को मुगलों से जोड़ने के लिए बैरम खान स्वयं इनके पास आया और बहुत से प्रलोभन भी दिए। इस बात की खबर महाराणा को लगते ही महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार राणा पूंजा को भेजी और साथ में एक पत्र भी लिखा जिसमें लिखा था कि आप देशभक्ति की राह पर चलिए, मेवाड़ हमारा है। यह पत्र मिलते ही देशभक्त राणा पूंजा ने मेवाड़ के जयकारे लगाए और अंतिम श्वास तक साथ देने का वचन महाराणा प्रताप को दिया। गोरिल्ला युद्ध में माहिर भील सेना ने हल्दी घाटी में दुश्मनों को दहशत में डुबा दिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी राणा पूंजा सभी युद्धों में महाराणा प्रताप के साथ रहे। इसी वीरता और समर्पण के कारण मेवाड़ के राज चिन्ह में भील प्रतीक लगाया गया। हकीम खां सूरी सुल्तान शेरशाह सूरी के वंशज और अफगान के पठान हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति और सबसे विश्वास पात्र सरदार थे। युद्ध के समय वे बिहार में थे, लेकिन युद्ध की खबर मिलते ही अपनी 1000 की फौज के साथ मेवाड़ की तरफ कूच कर दिया। महाराणा ने उन्हें मुख्य सेनापति बनाया तथा मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख भी बना दिए गए। युद्ध में महाराणा लाल पगड़ी पहनते जबकि हकीम खान लोहे का कवच पहनते थे। हल्दी घाटी के मैदान में ही उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। यही वो वीर थे जिनके मरने के बाद भी उनके हाथ से उनकी तलवार नहीं छूटी थी। भामाशाह महाराणा प्रताप के बचपन से मित्र व प्रमुख सलाहकार रहे। वे वही हैं जिनको इतिहास में दानवीरता के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए जब महाराणा प्रताप का सारा धन खाली हो गया था तब भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा को दान कर दिया था। ये संपत्ति इतनी थी कि संपूर्ण मेवाड़ी सेना पूरे 12 साल तक उससे खाना खा सकती थी। सालीवान सिंह तोमर ग्वालियर रियासत के राजकुमार महाराणा प्रताप के बहनोई थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति बनकर ग्वालियर की सेना और परिवार के कई सदस्यों के साथ मुगलों को टक्कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध में इनके पिता राम सिंह तोमर, भाई कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह तथा इनके पुत्र बलभद्र सिंह तथा सैकड़ों तोमर राजपूत वीर मुगलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में तोमर राजवंश की 3 पीढ़ियों ने एक साथ एक ही स्थान पर वीर गति को प्राप्त किया। आज भी इनके सम्मान में हल्दी घाटी की तलाइयों में एक छतरी बनी हुई है। झालामान इनको मन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शक्ल हूबहू महाराणा प्रताप से मिलती थी। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण करके युद्ध में मुगलों को उलझाए रखा, ठीक वैसे ही जैसे खानवा के युद्ध में इनके दादा झाला बीदा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया था। मन्ना जी ने हल्दी घाटी में वीर गति प्राप्त की, जिसके उपरांत सिसोदिया राजवंश के बाद झाला वंश को इतिहास में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। इन वीरों के सम्मान में वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।